मैं जयकृष्ण गोस्वामी दो मुसाफिर का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दो मुसाफिर अपने घर से निकला और देश भ्रमण के लिए निकल गया। देश भ्रमण के लिए जब उन्होंने निकल गया तो सारे देश घूमते घूमते वो मथुरा जी के गांव में आए। वहाँ एक पेड़ के पास बैठ गया। एक मुसाफिर बोलता है, देखो भाई, ये नगर कितना सुहाना लगता है, कितना सुंदर दिखता है। दूसरा मुसाफिर बोला, हाँ, ये नगर क्यों ना सुंदर लगे और क्यों ना अच्छा लगे। यहाँ कुछ दिन पहले नंद बाबा रहा करते थे। ये तो नंद बाबा की नगरी है। तो यहाँ तो यहाँ सुंदर ही लगेगा ना। इतने में एक युवक कंधे पे हर लिए आ रहा था। पहला मुसाफिर बोला, देख रहे हो, एक आदमी कंधे पे हर लिए हुए आ रहा है। देखो, इसका शकल सूरत कितना अच्छा लगता है, ये जैसे कोई राजकुमार हो। तो दूसरा मुसाफिर बोलता है, ठीक है, आने दो, मैं इसे पूछता हूँ कि आपका क्या नाम है। इतने में वो कंधे पे हल लिए हुए उसके पास आ गया। पास आने के बाद वो दोनों मुसाफिर ने इशारा किया, बोला, भाई, तुम्हारा क्या नाम है। वो कंधे पे हल लिए हुए युवक ने बोला, मेरा नाम हलवा राजकुमार है। बोला, आए, तेरा नाम हलवा राजकुमार है। बोला, हाँ, मेरा नाम हलवा राजकुमार है। बोला, ऐसा क्यों? अगर तुम राजकुमार है, तू राजा का बेटा है, तो फिर एक कंधे पे हल क्यों है? राजा का बेटा तो अपने राज में घूमता है, फिरता है, ऐश करता है, हाथी घोड़ा पे चढ़ता है, फिर तेरे कंधे पे हल। बोला, ये नंद बाबा की नगरी है। ये नंद बाबा की नगरी है। यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है, यहाँ कोई किसी का हलवा नहीं है। इसीलिए मैं अपने हाथों से हल चलाता हूँ। मैं राजा का बेटा रहते हुए भी अपने हाथों से हल चलाता हूँ। पहला मुसाफिर बोला, देखो, अगर राजा का बेटा अपने हाथों से हल चलाए तो धरती से सोना क्यों न उगले, इसलिए तो ये नगर इतना सुहाना है। फिर दूसरा मुसाफिर बोला, अगर आप राजा के लड़का हैं तो ये बताइए, यहाँ तो पहले नंद जी रहा करते थे, नंद बाबा रहा करते थे। हाँ, नंद बाबा अभी भी है। और तो फिर मुसाफिर ने बोला, नंद बाबा तो आप काफ़ी बूढ़े हो गए होंगे। तो हलवा राजकुमार ने बोला, हाँ, नंद बाबा तो बूढ़े हो गए हैं, ये बात तो सच है। तो दूसरा मुसाफिर ने बोला, नंद बाबा अभी क्या करते हैं? तो हलवा राजकुमार ने बोला, नंद बाबा जमुना किनारे में दोनों बांध बंधवाने का काम क्या करते हैं, जिससे कि उसके प्रजा को पानी से कोई संकट ना हो। इतने में बात करते करते हलवा राजकुमार चला गया और ये दोनों मुसाफिर वहाँ बैठा रहा। कुछ देर बाद देखा एक महिला अपने सर पे एक मटकोरा लेते हुए आ रही है। उस महिला को आते देख दूसरा मुसाफिर बोला, देखो, ये नगर अभी भी वैसा ही है जैसे कि राधा रहा करती थी। वैसा ही देखो, कितना सुंदर ये महिला है और इसके सर पे मटका है। इतने में वो नंद बाबा वो महिला पास में आ गई। तो महिला पास में आने के बाद दूसरा मुसाफिर ने बोला,
माता जी ये बताएं, जो यहाँ पहले यशोदा मैया रहा करती थी, तो यशोदा मैया बोला, बेटा मैं ही यशोदा मैया हूँ, और मैं ये मटके में पानी और मक्खन, ये रोटी लेकर के अपने बेटे हलवा राजकुमार को देने के लिए जा रहा हूँ। बोला, आप ही यशोदा मैया हैं? बोला, हाँ बेटा मैं ही यशोदा मैया है। तो बोला, माँ मैं तो नंदग्राम घूमने के लिए आया हूँ। यशोदा मैया बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नंदग्राम घुमाता हूँ। आगे आगे ये यशोदा मैया, पीछे पीछे दोनों मुसाफिर वो नंद बाबा के दरबार में आए। वहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया उसे काफ़ी खातिरदारी किया, उसे मक्खन खिलाया, रोटी खिलाया और नए नए कपड़े दिए। तो दोनों मुसाफिर ने बोला कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी रहा करते थे ना? तो नंदबा ने बोला, हाँ वो मेरा छोटा पुत्र है, जो कि जमुना किनारे में कदम के पेड़ पे वो बांसुरी बजाते हैं। तो बोला, बाबा चल के वहाँ क्यों न देखा जाए, जो कन्हैया कहाँ बांसुरी बजाते हैं, जरा मैं भी तो देख लूँ वो श्री कृष्ण भगवान को। तो नंद बाबा और यशोदा बोला, चलो मैं तुझे सारा वृंदावन घुमा दूँ। बोला, वृंदावन भी यही है? तो दूसरा मुसाफिर बोला, नंद ग्राम जैसा ग्राम नहीं, वृंदावन सन वन नहीं, जहाँ बसे श्री कृष्ण भगवान। ये चारों मिल करके यहाँ जमुना किनारे आए और देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। वो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान को बुलाया और वो साथ होकर के वृंदावन ले गए। वृंदावन जाने के बाद बोला, हे कृष्ण भगवान, यहाँ तो आपके साथ राधा भी रास रचाया करते थे। बोला, हाँ यहाँ अनेक सारी राधा मेरे साथ यमुना में नहा करके रास रचाया करते थे। कृष्ण भगवान ने सारे राधाओं को बुलाए और उन दोनों मुसाफिर को सारे राधाओं से मिलाए और रास रचाए।